ठीक हो बेटा सब लोग? पढ़ा जाए? शेखा ठीक हो? आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। क्यों बताओ पिंकी? आज हम लोग दो पर्व एक साथ मना रहे हैं। एक तो सबसे पहले आज 31 तारीख है, 31 मार्च है, और आज पूरा भारत आपका ईद का त्यौहार मना रहा है। क्या मना रहा है? और दूसरा जो है चैत्र नवरात्रि का त्यौहार मना रहा है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और सभी लोग इस समय भक्ति और आराधना में मय हैं। मय मतलब शामिल है। ईद का त्यौहार जो होता है बेटा, वह एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने के लिए प्रेरित करता है। आपस में सभी वैर हटा करके प्रेम से रहने के लिए प्रेरित करता है। और जो आपका चैत्र नवरात्र का जो ये पर्व है, 9 दिन का जो ये आपका पर्व चल रहा है, ये देवी का पूजा किया जाता है, 9 देवियों का। और 9 देवियों से मतलब है कि एक शक्ति का पूजा किया जा रहा है। हम यही आशा करते हैं कि इस नवरात्र में आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनी सभी शक्तियों का, शक्ति मतलब पावर, आपके अंदर एक पावर है, शक्ति, सभी शक्तियों को अपने भविष्य को बनाने में उपयोग करेंगे। पढ़ने के क्रम में बेटा हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। क्या शुरू करते हैं? परिभाषा आपको पता ही होगा, है ना। केमिस्ट्री सब जो है कीमिया से बना है, सब बताया गया था, उस पर ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। आज जो पहला चैप्टर है आपका वह है पदार्थ। क्या है बेटा? पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में कहा जाता है मैटर। क्या कहा जाता है? मैटर। क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। और पदार्थ क्या होता है अगर बात की जाए तो पदार्थ वह होता है जिसका कोई वजन हो, भार हो। क्या हो? भार हो, कोई वजन हो, वह जो स्थान घेरता हो। क्या करता हो? जैसे ये पेन हमने ले लिया, पेन अगर अपने हथेली पे रख रहे हैं बेटा, ये तो ये क्या है, इतना स्थान घेर लिया। समझे कि नहीं समझे? आप जहां पर चेयर लगा के बैठे हो, जिस स्थान पर बैठे हो, वो उतना स्थान घेर के आप कोई दूसरा वहां पर चेयर नहीं लगा सकता है। उतना स्थान आपने कब्जा कर लिया। समझ में आ रहा है? तो ये समझाओ, ये हुआ स्थान घेरना। क्या होता है? यही चीज बताया गया है कि वह चीज जो स्थान घेरती है और जिसका भार होता है। स्थान घेरना, भार को इंग्लिश में कहते हैं मास। क्या कहते हैं? मास, द्रव्यमान, मास, जो स्थान घेरता है और जिसका भार होता है। ये 3 रूपों में पाया जाता है। कितने रूप में? ठोस, द्रव और गैस। इसमें इस पूरे संसार में, पूरे होल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, वो इसी 3 में पाई जाती हैं। चौथा कोई चीज नहीं है। या तो ठोस में होगा, या तो वो द्रव में होगा, या तो फिर गैस में होगा। कोई इमेजिन करो, कल्पना करो कि इसके अलावा भी क्या कोई वस्तु पाई जाती है? या तो ठोस में होगा, या तो द्रव में होगा, या तो सॉलिड में होगा, या तो लिक्विड में होगा, फिर गैस में होगा। इतना समझ में आया? अगर बात की जाए कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर, तो पदार्थ की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। क्या होती है? बताया गया कि इसका भार होता है, वजन होता है। क्या होता है? भार होता है, वजन होता है। इसका कोई भार है कि नहीं है? कि भार कि नहीं है? इसका कोई भार है कि नहीं है? जब लोग लेने जाते हैं कोई चीज तो कहते हैं 2 किलो दे दीजिए, 3 लीटर दे दीजिए, 250 ml दे दीजिए, 250 ग्राम दे दीजिए, 2 किलो दे दीजिए, 3 कुंटल दे दीजिए। होता कि नहीं होता है? तो एक उसका माप होता है, एक उसका वजन होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना समझ में आया? दूसरा होता है यह स्थान घेरता है। हमने बताया ये स्थान घेरता है। चेयर रख के आप बैठे हो तो ये स्थान घेर रहा है। अब यहाँ पर दूसरा चेयर नहीं लगाया जा सकता है।
लगाया जा सकता है? नहीं। अब आपके मन में आ रहा सर जी ऊपर, ऊपर तो अलग बात है, पर बैठेगा तो उस पर एक ही आदमी उस चेयर पे है कि नहीं है? दूसरा आदमी बैठा होगा तो हमें दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि चेयर जो बताया गया केवल एक आदमी बैठेंगे, उसका स्थान निश्चित है। वो इनके अणु लगातार गति में रहते हैं, इनके अणु जो होते हैं लगातार गति में रहते हैं। कण क्या होता है? कण। कोई भी जो चीज बना होता है, कोई भी वस्तु बनी होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। अब इसको काटो, जैसे बुरादा कहते हो आप लोग, छोटे छोटे कण निकलेंगे। क्या निकलेंगे? छोटे छोटे कण निकलेंगे। समझ में आ रहा है? हेलो, वो वाला बटन दबाना वहां से, अपने ऊपर वाला, है ना? इतना समझ पाए? क्या होता है कि ये लगातार, इनके कण जो होते हैं लगातार गति में रहते हैं। इनके कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ये आकर्षण बल होता तभी ये चिपका है, कण नहीं होता तो ये इसको इससे दबाते ये क्या होता? फैल जाता। ठीक है, इतना समझ में आया? दूसरा आता है बेटा, इनकी अवस्थाएं क्या होती हैं? इनकी अवस्थाएं 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव या फिर गैस। ठोस, द्रव या फिर गैस। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं। 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, या तो ठोस में होंगे, या तो द्रव में होंगे, या तो गैस में होंगे। अब ठोस की बात की जाए, ठोस को सॉलिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉलिड। स्टेटस ऑफ मैटर सॉलिड। फर्स्ट इज द सॉलिड। इसका निश्चित आकार अर्थात डिफिनिट शेप और निश्चित आयतन होता है। क्या होता है? निश्चित आकार, डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। डिफिनिट वॉल्यूम, निश्चित आयतन होता है। किसका? ठोस का। ये जो आकार है यही आकार रहेगा, तोड़ मोड़ के इसको नहीं बना सकते हो। बना सकते हो? ये इसी आकार का रहेगा। चेयर है आपका, इसी आकार का रहेगा। मोबाइल फोन है आपका, इसी आकार का रहेगा। फैन है आपका, इसी आकार का रहेगा। ईटा है आपका, पका हुआ ईटे की बात मैं कर रहा हूँ, वो उसी आकार का रहेगा। ये नहीं उसको पकड़ा मसल दिया और वो मामला खराब हो गया, दूसरे आकार का बन गया। समझ में आ रहा है? ठोस, ठोस के अणु जो होते हैं बेटा, इनमें आकर्षण बल अधिक होता है और ये बहुत पास पास में होते हैं। क्या होते हैं? बहुत पास पास में होते हैं। किसके? ठोस के। किसके? ठोस के, सॉलिड के। सॉलिड के। इतना समझ में आया? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। हम बात कर रहे हैं ठोस के। ठोस के अणु बहुत ही पास में होते हैं। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज हो गया कि ठोस का आकार और आयतन अर्थात डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। निश्चित आकार और निश्चित आयतन। निश्चित आकार और निश्चित, ये पेन मान लो 20 ग्राम का है, 20 ग्राम का रहेगा। इसका आकार अगर इसको ये गोल है, इसको आप चौड़ा नहीं कर सकते हो, उसे दबा दो आप, चौड़ा नहीं कर सकते हो, चिपटा नहीं कर सकते हो, या फिर इसको, इसका वजन आप काट भी नहीं सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। इसके कण जो होते हैं, पार्टिकल्स, आपस में बहुत निकट, जो हमने ये बताया, समझ में आ रहा है? और उनमें आकर्षण बल, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है, यही बताया। इनमें अट्रैक्शन, इसको खींचोगे तोड़ोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत चिपके होते हैं। जैसे अभी 10 लोग पकड़ लो किसी एक आदमी को, तो 10 लोगों की शक्ति जो होगी बहुत ज्यादा इकट्ठा होगी, पास पास में रहोगे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? और कोई एक आदमी तो क्या हो जाएगा, किसी एक आदमी को 10 लोग चढ़ लो उसके ऊपर तो क्या हो जाएगा, हड्डी पटली सब टूट जाएगी, है कि नहीं है? लेकिन जान पाए तो ठोस की ये बात हो गई। जैसे ये अपनी आकृति नहीं बदल सकता, इसको आकृति ये नहीं बदल पाओगे। चेयर का आकृति आप नहीं बदल पाओगे, ईटे का आकृति नहीं बदल पाओगे। मोटरसाइकिल सोच चपटा कर दे, बक्सा में रख दे, नहीं रख पाओगे। रख पाओगे? ठोस है, उसकी आकृति चेंज नहीं हो सकती है। वेरी गुड। जैसे लकड़ी, वुड, पत्थर, स्टोन, लोहा, आयरन, बर्फ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आइस। क्या होगा? आइस। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आता है द्रव। क्या होता है? द्रव मतलब लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। इसका आयतन तो निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन तो इसका निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है।
आयतन मान लो जो आपने दूध लिया है 2 लीटर का, वो 2 ही लीटर रहेगा। अगर उसने 200 ml कम दिया तो मार हो जाएगा, अरे 100 ग्राम का घाटा मारो, तो क्या बात है, घाटा नहीं क्या कहते हैं, बेईमानी कर रहे हो हैं। तराजू में तौला कोई कुछ रहता है, क्या कहते हैं उसे, कम चीज देते हैं तो पसंगा या फिर जो भी हो, पता नहीं होता है, कम दे रहे हैं, कम तौल रहे हैं, कम वजन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब द्रव का जो होता है बेटा क्या होता है, निश्चित आयतन निश्चित होता है पर आकार निश्चित। जैसे दूध आपने दूध वाले से लिया तो एक भगोने में लेते हो, जैसे क्या पर दूध गाय भैंस पाले हो, दूध जहां से निकाला जाता गैया से या भैंस से, तो बाल्टी में निकालते हो, लेकिन जब गिलास में डालते हो तो गिलास के आकार का हो जाता है, थाली में डाल दो थाली के आकार का हो जाता है कि नहीं है? दूध जमीन पर डाल दोगे, पानी डाल दोगे नीचे, तो बहता हो जाएगा, अपना आकार स्वयं बनाता जाएगा, अर्थात कोई निश्चित आकार जिस पात्र में जिस स्थान पर डाला जाता है वो उस आकार का, उस स्थान का रूप का हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ लो, पहला पाठ आपको साइंस में जब पढ़ोगे तो यही मिलेगा आपको, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला चीज यही मिलेगा। हाँ, ये वही बताया गया कि ये जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है, इसके गढ़ ठोस की तुलना में अधिक दूर होते हैं, अर्थात यहाँ पर जहाँ चिपके चिपके रहते हैं, यहाँ पर एक क्या होगा बेटा, थोड़ा दूर दूर रहेगा। थोड़ा दूर दूर रहता है। तो उदाहरण के रूप में जब चूंकि लड़कियां हो सब लोग, जब रोटी बनाते हो, जब आटे को लेते हो क्या करते हो, पहले उसको यहाँ से चकोटा भर के निकाला, नघोट के ऐसे ऐसे निकालते हैं, वो निकाला, वो दूसरे आकार का है, कैसे आकार का है, भकाऊ वाले भूत वाले आकार का, उसका कोना निकला हुआ, उसको लिया ऐसे से उस पर दबाया, गोल सा सुंदर सा बन गया। फिर और गुस्सा आया, दबा दिया, और गुस्सा आया, बेलन चला रहे तुम्हारा, होता कि नहीं होता है? पहले निकाला आपने, दूसरे रूप का था, गोला बनाया, गोली के आकार का हो गया, फिर चपटा कर दिया आपने, जिसे लोई बनाना कहते हो आप लोग, लोई तो कहते हो गोल करना, लोई बनाया गया है ना। फिर उसको फिर चिपटा किया गया, रोटी के आकार का, फिर बेलन के आकार का बनाया गया, कई आकार बदला कि नहीं बदला उसका। अब आपका मन किया, थोड़ा सा तेल देखा रखा है डिब्बे में, बनाया, 3 गंगा बनाया दिनों का, पराठा बन गया हमारा, है कि नहीं है? पराठे के आकार का बन गया वो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। तो ये उसी का आकार ले लेता है। ये किसकी बात हो रही है? द्रव की। लेकिन आपका आटा जो है, जो हमने बताया, ये वो चीज नहीं था, पर इसका आकार बदल जाता है, इस रूप में मैंने बताया। ठीक है, तेल को आपने लिया, जहां पर जैसे रखोगे वैसे उसी के आकार का हो जाएगा, पानी को उसी के आकार का हो जाएगा। जैसे बताएगा जल, वाटर, दूध, मिल्क, तेल, ऑयल, शहद, क्या होता है? हनी। क्या होता है? हनी। हनी सिंगना के जाए, यो हनी, है ना, हनी। समझ में आ रहा है विशाखा? वेरी गुड। फिर आता है गैस। क्या आता है? गैस बेटा जो होता है, इससे बहुत दूर दूर पाया जाता है, यहां पर एक, यहां पर, तो एक यहां पर, 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 है ना। मतलब इनमें एकता नहीं होती, एकता नहीं होती। इसका ना ही आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कि इसका ना तो निश्चित आकार ही होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है। इसके कण भी बहुत दूर दूर होते हैं, इसके कण भी बहुत दूर दूर होते हैं, और इनमें आकर्षण बल बहुत कम होता है। जब भाई दूर दूर रहोगे तो आकर्षण बल कैसे रहेगा? आकर्षण मतलब एक दूसरे के मोह माया। अब इस समय जो हमारी पीढ़ी हो गई है, यही कारण होगा। पहले लोग सब एक में रहते थे, चाचा चाची को डरते थे, सब लोग जब इकट्ठा रहते थे तब दादा बाबा का डर होता था, दादा दादी का, अड़ोसी पड़ोसी डर होता था। अब क्या हो गया? जैसे आई चाची मम्मी आई दो जने, घर में बंटवारा हो गया। अब वो लोग दूर दूर रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं? डर नहीं है हमें, तुम भी मेरे पड़ोसी की तरह हो, है ना, पड़ोसी की तरह हो। अब नहीं डर होता है, सबके घर में यही कहानी है। अगर परिवार संयुक्त हो उसकी बात अलग है, लेकिन वही डर होता है। हमारे पापा कहीं हम चीज कर, चाचा कहा नहीं मानेंगे। सबके अट्रैक्शन दूर दूर होने कारण में अब वो आकर्षण, वो मोह नहीं रह गया हमारा, उनका वो मोह नहीं रह गया हमारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भी कहो, अभी इस पीढ़ी आप लोग में है मोह, चाचा चाची के प्रति, उनके लड़कों के प्रति मोह है, पर आने वाली पीढ़ी वो भी नहीं जान पाएगी।
वो मम्मी पापा की प्रति मोह खत्म कर देगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं है। लड़का किससे खेल रहा है? मोबाइल से खेल रहा हो। मोबाइल दे दो, 2 घंटा बैठा आराम टुक टुक चला रहा है रील, मोह खत्म हो जाएगा। वो हमारा प्यार, हमारा दुलार समझ ही नहीं पाएगा। हमारा प्यार और दुलार, अब आजकल बच्चा मम्मी पापा की गोद में नहीं चुप होता है, मोबाइल पकड़ा दो तो वो चुप हो जाता है। छोटे बच्चे जितने भी हैं, पहले क्या था, मम्मी पापा को देख के मन प्रसन्न हो जाता, खुश हो जाता, मेरे मम्मी पापा आ गया, मैं सारी दुनिया की खुशी में पा गया। मम्मी पापा आएंगे भाड़ में जाए, दूध माता किसी मरतो भाग, है ना। मोबाइल पकड़ा दो, एक मोटा हाथी लगा करके छोटा बच्चा खुश होकर देख रहा है। काव्य मेरे 7 महीने की, मोटा हाथी लगा के देख दो, एक मोटा हाथी है ना जो आता है उस राइम्स, उसमें खुश रहती है। आने वाली पीढ़ी मम्मी पापा को भूल जाएगी। केवल पैसा है तो जान लो प्यार है, पैसा नहीं है, जिस दिन पैसा नहीं उस दिन प्यार खत्म, तुम किसी काम के नहीं हो। इसलिए आपके सर जी आपको एक प्रोग्राम करा रहे थे ओल्ड हेरिटेज वृद्धाश्रम वाला, यही कारण था। समझ में आ रहा है? पहले लोगों के पास में खेत होता था, तब लोग पैर सेवा करते थे, दबाते थे। लैट्रिन बाथरूम पर बुढ़ापा बहुत खराब चीज है, बुढ़ापे में से ज्यादा दिक्कत होता है लैट्रिन बाथरूम। दादाजी जिसके होंगे आप लोग जानते होंगे, सबसे ज्यादा। पैसा तो है नहीं उनके पास में, जो पैसा सब ठूस लेंगे पहले से। भाई सरकारी नौकरी है नहीं मेरे पास में, तो क्या है, तो कमा रहे तो खा रहे हैं, उसके बाद क्या हो जाएंगे, खुद लाचार हो जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? खेती कोई करना नहीं जाता है, जो है पीढ़ी बेचती जा रही खेती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा है। किस चीज का मोह? बुढ़ापे में मैं क्या लगूंगा? बच्चों को बोझ लगूंगा। क्या लगूंगा? मर जाए, खत्म हो यार, टिक 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 रोज दूर दवाइया में खाली पैसा मार चला जाता। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? यही होता है। बुढ़वा है जब तक दवाइया में कोई पैसा मार खींचा जाता है, मर जाए तो वो ठीक है, फूक तापाई बराबर करी, तो मोह सब खत्म होता जा रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? विवेक, ठोस द्रोह जान पाए क्या होता है? ठोस बताओ आदर्श, खड़े हो। ठोस क्या होता है यही बताएंगे, किसके आकार और आयतन दोनों निश्चित। बैठो। द्रव क्या होता है अभिषेक? वेरी गुड। आकार तो निश्चित नहीं होता है, पर आयतन। गैस क्या होता है अखिलेश? बैठो। जिसका आकार और आयतन दोनों, जिससे गैस जब दूर दूर रहोगे एकता रहेगी नहीं, लोग दूसरे लोग हाई हो जाए। अभी सेंट मार के आओ, सब लोग यहाँ आए सेंट मार के आए हैं, लेकिन 500 का नोट मेरे जेब में पड़ा, कोई नहीं, ठोस है रखा है चुपचाप। समझा कि नहीं आया? बैठो। ठोस कितना रुपया है मेरे पास? 500 का नोट रखा हूं, कोई नहीं जानता है। सेंट मार, कौन सेंट लगा? कोबरा सेंट कोई मार के आवा है ना, ये लगाएगा आवाज सेंट, कोई अतर लगा के आया है। क्या होता है? दूर दूर फैल जा रहे हो, तुमको सब लोग जान जा रहे हैं कि कुछ है इनके पास में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ पा रहे हो? ठोस द्रोह कहानी को, किताब को खेल की तरह पढ़ो। हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है तब पढ़ पाओगे। इसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारो, व्यक्तिगत अपने जीवन में उतारो, इसको प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक रूप से उतारो, कहाँ पर इसका उपयोग हो रहा है, तब समझ पाओगे। कॉन्सेप्ट को रटो मत, समझो। समझो, समझने के लिए बनाया गया है। जब आप जाओगे, बड़े हो जाओगे, तब आपसे नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर थ्योरी बताओ हमको, क्या बताया जाएगा? क्या बताया जाएगा? प्रैक्टिकल क्या है इसका, क्या है? आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब आप टीचर बनोगे तो आज थ्योरी नहीं कि हमने पूछा पदार्थ क्या, पदार्थ वह होता है जिसका क्या होता है? भार होता है और स्थान घेरता हो, ये 3 रूपों में पाया जाता है। ऐसा नहीं, बताओ, समझाओ। कौन सा ऐसा वस्तु है, कौन सा ऐसा चीज है कि जो ठोस द्रव गैस तीनों में पाया जाता है? क्या? ठोस द्रव गैस तीनों रूप में उसी में मिलता है। किसका? जल का। लिक्विड रूप क्या है? पानी, जल। ठोस रूप क्या है? फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में बर्फ। और गैस रूप में क्या है? पानी को उबालो तो गैस बनेगा, भाप बनेगा, वो इसका गैस। पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो ठोस द्रव गैस तीनों रूप में पाई जाती? क्या है? जल। कैसे? जल उसका द्रव रूप है, लिक्विड फॉर्म है। ठोस सॉलिड फॉर्म क्या है? बर्फ। फ्रीजर में रख दीजिए, बर्फ ठोस हो जाएगा, जहां रखोगे अपना स्थान घेरेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वजन भी होता है। कहते नहीं जब गर्मी हो गया इधर, अब तो लोग बर्फ लाते हैं, आप लोग तो नहीं, मार्केट में लोग बर्फ लेके आते हैं, इसके बाद फ्रिज नहीं होता खाने के टाइम पे। 2 किलो बर्फ दे दो, 3 किलो बर्फ दे दो, 5 किलो बर्फ दे दो, 2 कुंटल बर्फ दे दो।
जब कोई आदमी डेथ हो जाता है गर्मी में तो बर्फ के सिल्ली पे लिटाया जाता है, तो एक सिल्ली 1 कुंटल के हिसाब से मिलता है। समझ में आ रहा है? तो आज की पढ़ाई यहीं सस्पेंड करते हैं, नेक्स्ट वाली क्लास कल इसके आगे लेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप लोग सर से भी थोड़ा सा पढ़ लो।